हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 21 फॉर लूप इन सी। इस पार्ट में हम फॉर लूप के बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 22 में हम नेस्टेड फॉर लूप को देखेंगे। तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप उस पार्ट को भी देखिए ताकि आपके फॉर लूप की कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते आज के हमारे कंटेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फॉर लूप। उसके बाद फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स देखने के बाद हम उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे और सबसे लास्ट हम इन्फिनेटिव फॉर लूप को भी पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर लूप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इट इटरेट्स द कोड अंटिल कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब आप फॉर लूप में जो भी कोड लिखेंगे वो कोड जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। सेकंड पॉइंट, हियर इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज गिवन बिफोर द कोड, सो कोड में बी एग्जीक्यूटेड 0 और मोर टाइम्स। इसका मतलब हम जब भी प्रोग्राम्स में फॉर लूप लिखेंगे तो फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स होती है तो ऐसे टाइम आपका कोड 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कंडीशन 5 टाइम्स 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स ट्रू होती है तो आपका कोड मोर टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सो कोड में भी एग्जीक्यूटेड 0 और मोर टाइम्स। थर्ड पॉइंट, इट इज़ गुड इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन बाय द यूजर। इसका मतलब अगर आपको पता होगा कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे टाइम आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। प्रोग्राम्स में फॉर लूप यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले फॉर कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके अंदर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्पेसिफाई करेंगे। इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको जो भी कोड लिखना है वो कोड हम फॉर लूप के ब्लॉक में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिए, इनिशियलाइजेशन को 1, कंडीशंस को 2, कोड को 3, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को 4। तो ये नंबर इंडिकेट करते फॉर लूप के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को। मतलब फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशंस के बाद कोड एग्जीक्यूट होगा और सबसे लास्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं इस कोड को पेंट में कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन होने के बाद आपकी कंडीशंस चेक होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ही आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, और अगर आपकी कंडीशन फिर से ट्रू होती है तो फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद फिर से कंडीशन। कंडीशन अगर फिर से ट्रू होती है तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब कंपाइलर कंटिन्यूसली कंडीशन कोड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है। कब तक? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक। जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि कंपाइलर इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार करेगा। कंपाइलर इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार करेगा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली कंडीशन कोड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में रोटेट होता रहेगा। तो ये हुआ फॉर लूप का सिंटैक्स। अब हम इस फॉर लूप के ऊपर दो प्रोग्राम्स करते हैं। तो प्रोग्राम्स करने के लिए मैंने यहाँ पे टर्बो सी को ओपन किया। तो हम सबसे पहले एक कोड करेंगे जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करेंगे। हमारा सिंपल टास्क है, हमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करना है, और ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं फॉर लूप का यूज़ करता हूँ। तो कोड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, सेकेंड हैश इंक्लूड कॉन io.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन फंक्शन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr, और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch।
तो मुझे जो भी 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है सब वैल्यू इंटीजर्स में, इसलिए मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ जैसे कि इंटीजर आई, और अब मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। तो फॉर लूप यूज़ करने के लिए सबसे पहले फॉर कीवर्ड यूज़ करने के बाद हमें ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्पेसिफाई करना है। तो हमें प्रिंट क्या करना है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करता हूँ। फॉर लूप यूज़ करने के लिए फॉर कीवर्ड और ब्रैकेट में हमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्पेसिफाई करना है। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको जो भी आउटपुट चाहिए उसी आउटपुट के हिसाब से हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, आपको लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ 1। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई वेरिएबल, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1। उसके बाद हमें उस फॉर लूप में कंडीशन देनी है। तो कंडीशंस डिपेंड्स होगी आपको कहाँ तक लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे सिंपली लूप को 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ 10। तो वेरिएबल कौन सा है, आई, और कंडीशन कहाँ पर डालनी है हमें 10 तक। अब मुझे इन दोनों के बीच ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल यूज़ करना है। तो फॉर लूप में ऐसा तो कुछ कंपल्शन नहीं है, लेकिन फॉर लूप में मैक्सिमम टाइम कंडीशंस के लिए ग्रेटर देन या फिर लेस देन सिंबल का ही यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा या फिर लेस देन का, ये डिपेंड्स होता है इनिशियलाइजेशन पे। तो हमारा इनिशियलाइजेशन कितना है, i इक्वल्स टू 1, और ये जो इनिशियलाइज की वैल्यू है 1 वो 10 से लेस है, इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज़ करता हूँ, और मुझे 10 भी चाहिए इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू। अब उसके बाद मुझे करना है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अगर आप आउटपुट को देखेंगे ना तो हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इंक्रीमेंट के लिए मैं यहाँ पे सिंपली वेरिएबल को प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो प्लस प्लस से क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो प्लस प्लस से क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब ये लूप का, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, ये लूप स्टार्ट होगा 1 से, वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी और लूप एग्जीक्यूट होगा 10 तक। तो इसमें मुझे अब कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है, तो सिर्फ सिंपली आई को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, डबल कोट में इंटीजर टाइप है इसलिए %d और कॉमा करके मैं प्रिंट कर देता हूँ आई को। न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पे /n भी लिखता हूँ। इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ ताकि हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए कंट्रोल F9। ठीक है, यहाँ पे एक एरर है, एरर्स क्या देखते हैं हम, प्रिंट यहाँ पे हमें प्रिंट एफ यूज़ करना है। अब मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ कंट्रोल F9, तो मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। अब मुझे इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करना है और मुझे आउटपुट 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है। यहाँ पर मुझे आउटपुट 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है। तो अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 10 से, इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ 10 को। उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1। अब यहाँ पे कंडीशंस में क्या चेंज होगा, तो कंडीशंस में हमारे इनिशियलाइजेशन की वैल्यू 10 है और 10 वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंबल यूज़ कर देता हूँ ग्रेटर का। और उसके बाद हमारी वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट हो रही है, 10 9 8 7 6, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई को माइनस कर देता हूँ। हमारा कोड कंप्लीट होगा। इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे आउटपुट में 10 से लेकर 1 तक प्रिंट हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल F9 कर देता हूँ, तो वही आउटपुट प्रिंट होगा 10 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली कंसेप्ट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है इन्फिनेटिव फॉर लूप। इन्फिनेटिव फॉर लूप मतलब आपके फॉर लूप का एग्जीक्यूशन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स होगा, वो फॉर लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा। और ऐसा टाइम कब आता है, जब भी आप फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्किप कर देते। स्किप मतलब फॉर लूप में आप सिर्फ अगर 2 सेमीकोलन का यूज़ करेंगे तो उस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स होगा, वो फॉर लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं इसी प्रोग्राम्स में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इनिशियलाइजेशन को हटा देता हूँ, उसके बाद कंडीशंस को भी हटा देता हूँ और बाद में हम डिक्रीमेंट को भी कट कर देते हैं। तो इस फॉर लूप में मैंने इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों को स्किप कर दिया है।
तो ये फॉर लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे एक हेलो का मैसेज प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर मैसेज हेलो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप आउटपुट देखिए, ये फॉर लूप स्टॉप ही नहीं होगा। ये हुआ इन्फिनिटिव फॉर लूप। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।